डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आसियान के कार्य एवं भूमिका। फंक्शंस एंड रोल ऑफ आसियान। आसियान एक गैर सैनिक संगठन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाना, विकास को गति प्रदान करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करता है, जो मुख्य निम्नलिखित है। नंबर 1 है साझा बाजार को प्रोत्साहन। संगठन का मुख्य कार्य है प्राथमिकता के आधार पर सीमित सामान का बाजार स्थापित करना, संगठन के सदस्य देशों के बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए आपसी आयात निर्यात को आसान बनाने का प्रयत्न करना, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। और इस संबंध में बाली शिखर सम्मेलन 1976 में मुख्य सुझाव दिए गए थे। 3 नंबर 1 है आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 है बाहरी आयात कम करके सदस्य देश आपस में व्यापार पर अधिक बल देंगे। और 3 था अधिशेष खाद्य ऊर्जा शक्ति से संपन्न देश इस क्षेत्र में अभाव से पीड़ित सदस्य राष्ट्रों की मदद करेगा। पॉइंट नंबर 2 है सांस्कृतिक सहयोग एवं सामाजिक कल्याण पर बल। इस संगठन ने सदस्य देशों की सांस्कृतिक गतिविधियों एवं समाज कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया और ये विभिन्न योजनाओं का निर्माण करती है। समिति द्वारा बनाई गई योजनाओं का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण, साक्षरता को प्रोत्साहन, खेलकूद को बढ़ावा, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली पर जोर देना, सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1969 में सदस्य देशों के बीच संचार एवं संस्कृति क्षेत्र में एक समझौता हुआ था और जिसके अंतर्गत इस संगठन से जुड़े राष्ट्र दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के कार्यक्रमों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस नीति का अनुसरण करते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 है मुक्त व्यापार करने की स्थापना हेतु प्रयास। सदस्य देशों ने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा था और यह कार्य अगले 15 वर्षों तक पूरा किया जाना निश्चित हुआ था। संगठन में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 15 उत्पादों की सूची भी बनाई गई थी। मुक्त व्यापार के अंतर्गत समान तटकर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा और इस सूची में था सीमेंट, तेल, रसायन, प्लास्टिक और रबड़ आदि सामान सम्मिलित था। पूंजी बाजार को बढ़ाने के लिए संगठन द्वारा पूंजी विशेष साधनों के स्वतंत्र आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। नंबर 4 है असैनिक क्षेत्र में सहयोग देना। प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय सहयोग में इस संगठन की भूमिका के संबंध में एक ठोस रूपरेखा तैयार की। संयुक्त रूप से घोषणा कर इस बात पर बल दिया था कि आसियान का काम केवल आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रहेगा तथा उसमें सुरक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा, परंतु कालांतर में आपसी सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के संदर्भ में सोच को बल दिया। और 24 जुलाई 1993 को सदस्य देशों ने अपने सदस्यों की 26वीं वार्षिक बैठक की समाप्ति पर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया कि आसियान ने सुरक्षा संबंधी और राजनीतिक मामलों में बाहरी शक्तियों से विचार विमर्श आरंभ किया है तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों से संवाद और सहयोग की नीति अपनाई है। यद्यपि बहुत सी अनिश्चितताएं और चुनौतियां भी हैं, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में इस क्षेत्र के देशों के लिए राजनीतिक और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। संगठन इस बात से अवगत है कि वर्तमान विश्व
पटल पर पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसी बात को ध्यान में रखकर संगठन ने पर्यटक उद्योग को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक संगठन एशियान्टा स्थापित किया, जो कि बिना वीजा के संगठन के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान कर सके। इसने क्षेत्रीय पूंजी को बाजार में लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है, साथ ही विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करने का काम किया है और वर्तमान में पर्यटन का विस्तार संगठन का महत्वपूर्ण काम माना जा रहा है। पॉइंट नंबर 6 है कृषि के उत्पादन पर बल। संगठन ने सदस्य देशों को खाद्य सामग्री के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खाद्य सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता दी है। संगठन ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छी तकनीक शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन प्रयासों में पशुपालन, चावल तथा गन्ना आदि फसलों को प्राथमिकता दी जाती है और इस प्रकार संगठन ने कृषि उत्पादन पर जोर दिया। अगला पॉइंट नंबर 7 है दक्षिण पूर्व एशिया को शांति क्षेत्र बनाने पर जोर। संगठन के चौथे शिखर सम्मेलन सिंगापुर में जो 1992 में हुआ था, उसकी समाप्ति के अवसर पर जारी किए गए घोषणा पत्र में दक्षिणी पूर्व एशिया को एक शांति क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया, जिससे संगठन अपने आर्थिक क्रियाकलापों को गति प्रदान करने की दिशा में बिना किसी समस्या के आगे बढ़ सके। विभिन्न आसियान सम्मेलनों में आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है और इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए सामूहिक रूप से एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये लास्ट और 8वां पॉइंट है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। संगठन के चतुर्थ शिखर सम्मेलन में विकसित व विकासशील देशों के बीच आर्थिक विकास से संबंधित मतभेदों की गहरी खाई को पाटने के लिए संगठन द्वारा नियो की स्थापना की मांग की गई। ये थे संगठन के कार्य। थैंक यू।